बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर दरख्त यहूदियों को मुसलमानों के लिए ज़ाहिर करेगा ताकि आखिरी ज़माना में उन्हें कत्ल किया जाए, लेकिन गरकत का दरख्त उन्हें छुपाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों से क़िताल करके उन्हें कत्ल ना कर दें। हत्ता कि यहूदी दरख्त और पत्थर के पीछे छुपेंगे तो हर दरख्त और पत्थर पुकार कर कहेगा, ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आकर इसे कत्ल कर दो। लेकिन गरगद का दरख्त ये काम नहीं करेगा, इसलिए कि वो यहूदियों के दरख्तों में से है। ये हदीस सही और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की है। ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो में हम आपको यहूदी दरख्त यानी गरकत के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में शजरकारी की मुहिम चलाई जा रही है और ख़ुसूसन पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान के नाम से बनाने का मंसूबा दिया गया है। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक सी गुजारिश करनी है कि रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में बढ़ती हुई बीमारियों और आलूदगी की रोकथाम के लिए शजरकारी बहुत अच्छी चीज़ है और कारआमद भी है। इससे एक तो गर्मी का ज़ोर कम होगा और इसके साथ साथ दरख्त लगाकर आंखों को ठंडक भी पहुंचाई जाएगी, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और फैक्ट्रियों कारखानों की आलूदगी से बचा जा सकेगा, सांस लेने में दुश्वारी नहीं होगी। सायेदार दरख्त हर जगह लगे होंगे तो आम पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अपने प्यारों के लिए आप सदका जारिया के तौर पर भी लगा सकते हैं। आने वाली हर नस्ल जब तक इस दरख्त के साये में बैठी रहेगी, आपको और आपके प्यारों को अजर सवाब मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ अगर फलदार दरख्त है तो वो भी अगर कोई खाता रहेगा तो आपको इसका अजर सवाब मिलता रहेगा। ख़वातीन और हज़रात, इस पर गवर्नमेंट इक़दामात करवा रही है, लेकिन जो बात अहम समझता हूँ वो ये है कि यहूदियों ने हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की हैं और ख़ुसूसन मुल्क पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा टारगेट किया है। क्यों कभी NGOs के नाम से कभी लिबरल्स को आगे लाया, कभी फ़िरका वारियत को हवा दी और कभी मारदार, जिसमें पाकिस्तान को नुकसान होता चला गया। ख़वातीन और हज़रात, लेकिन एक ऐसा दरख्त है जिसको वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं ताकि वो जहाँ भी जाएं इस दरख्त के पीछे छुपकर अपनी जान बचा सके। हम पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि इस दरख्त को ना लगाने दिया जाए। ये भी मुमकिन है कि इस शजरकारी मुहिम में वो दरख्त हमारे मुल्क में दाखिल कर दिया जाए। इस दरख्त की तस्वीर स्क्रीन पर चल रही हैं, आप सबकी नज़रों में ये दरख्त होना चाहिए ताकि ये दरख्त ना लग सके। इस दरख्त का नाम तब्दील करके भी लगाया जा सकता है। आम आवाम इस बारे में नहीं जानती, इसलिए गरकत दरख्त जो यहूद का दरख्त है ये ना लगाने दिया जाए। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो अपने करीबी किसी समझदार से रब्ता करें जो दरख्तों और पौधों के बारे में इल्म रखता है। और इस दरख्त का जिक्र हदीस में आया है और हदीस कभी गलत नहीं हो सकती, इसलिए तमाम पाकिस्तानी इस गरकत नामी दरख्त से बाखबर रहें। इसकी तफसील आपको आगे बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ख़वातीन और हज़रात, इसलिए सोचा कि आपके लिए यहूदी दरख्त बरकत या अलगरकत की तस्वीर आपके सामने पेश करूं। फ़लस्तीन में यहूदी मकबूजा अराज़ी पर इसकी बहुत ज़्यादा काश्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमारे महबूब सरदार और इस उम्मत के रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बताई हुई ख़बर पर कामल यकीन है। और हम सबको भी यकीन है कि बिलाखिर यहूदी शजर व खजर के पीछे छुपते फिरेंगे और शजर व खजर बोल कर कहेंगे, ए अल्लाह के मुसलमान बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, तू आकर इसे कत्ल कर दे। सिवाय बरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। इंग्लिश में इसको बॉक्सथ्रोन कहते हैं, जबकि इसका इल्म नबातात में इसका नाम लाइसियम है। गरकत रेटोसार ये भी गरकत की ही किस्म है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस दरख्त की शक्ल पहचानते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूद से लड़ेंगे, फिर मुसलमान इनको कत्ल करेंगे, हत्ता कि यहूदी किसी पत्थर या दरख्त की आड़ में छुपेगा तो वो पत्थर या दरख्त बोलेगा कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे एक यहूदी है, इधर आओ और इसको कत्ल कर दे। मगर गरकत का दरख्त ना बोलेगा। वो एक कांटेदार दरख्त है जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। वो यहूद का दरख्त है। उम्मीद करते हैं दास्तान गो का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दें और जाते जाते रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आज के लिए दास्तान गो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।